नमस्कार दोस्तों, लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके नाखूनों पर भी सफ़ेद निशान है तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए। नाखूनों से किसी भी सेहत का पता लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी वायरस या संक्रमण के संपर्क में आता है तो उसका असर उसके नाखूनों पर भी दिखने लगता है। नाखूनों पर दिखने वाले सफ़ेद निशान का क्या कारण है, इस बारे में वीडियो में जानेंगे। अगर किसी को कोई बीमारी होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, जांच के दौरान अक्सर डॉक्टर मरीज के नाखून भी देखते हैं। पहले के समय में आयुर्वेदाचार्य भी नाखून, हाथ और जीभ देखकर बीमारी के बारे में बता दिया करते थे। इसका कारण है कि नाखूनों से इंसान की सेहत का पता लगाया जा सकता है। अगर किसी के पैर या हाथों के नाखूनों पर सफेद धब्बे या निशान दिखते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। आमतौर पर नाखून के सफेद धब्बों को ल्यूकोनिशिया भी कहा जाता है। इसमें नाखून की प्लेट को नुकसान होता है और उनका रंग बदल जाता है। अगर आपके नाखून में भी सफ़ेद निशान दिख रहे हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाए और कारण जानने के बाद उसका इलाज भी करें। अगर आपको नाखूनों पर भी सफ़ेद निशान है तो अब इसका कारण भी जान लीजिए। मैनिक्योर से नुकसान। नाखूनों को मैनिक्योर करवाने से नाखून के नीचे की त्वचा को नुकसान हो सकता है, जिसे नेल बेड कहा जाता है। शाफर क्लिनिक NYC में एक कॉस्मेटिक और स्किन एक्सपर्ट डेंडी एंगलमैन के मुताबिक मैनिक्योर से नाखूनों को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इस नुकसान से नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे आ सकते हैं। यदि आपका मैनिक्योरिस्ट नाखून को मैनिक्योर करने के लिए शार्प इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो उससे नाखूनों को नुकसान होगा और सफ़ेद धब्बे आ सकते हैं। ये सफ़ेद धब्बे नाखूनों को बार बार नुकसान पहुंचने का भी संकेत हो सकते हैं। मैनिक्योर से नाखून फट सकते हैं, छील सकते हैं या कमजोर हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे का एक और आम कारण फंगल संक्रमण है। ऐसा तब होता है जब वातावरण के रोगाणु आपके नाखूनों या आसपास की त्वचा की छोटी छोटी दरारों से अंदर चले जाते हैं और उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण नाखून का टूटना, मोटा होना या पीला या भूरा होना फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। फंगल इन्फेक्शन से नाखूनों को बचाए रखने के लिए उपाय करने चाहिए। हाथ या पैर को धोने के बाद अच्छी तरह से सुखाएं। पैरों के नाखूनों में सफ़ेद निशान है तो मोजे रोजाना बदलें। ऐसे जूते पहने जिनकी फिटिंग अच्छी हो, हवादार हो और बहुत टाइट न हो। जिम, मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पैर चलने से बचें। फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए डॉक्टर एंटी फंगल दवा देते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नाखून को पूरी तरह से ठीक होने में कई महीने लगते हैं। मिनरल्स की कमी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आपके नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आप में कैल्शियम या जिंक जैसे मिनरल्स की कमी के कारण हो सकते हैं। नाखून प्लेट कुछ अनुपात में कई प्रकार के पोषक तत्वों से बनी होती है, इसलिए पोषक तत्वों की कमी नाखूनों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन अन्य विशेषज्ञ इस बात को पूरी तरह सच नहीं मानते, इसलिए इस पर और रिसर्च की जरूरत है। कैल्शियम और जिंक की कमी से ये समस्याएं भी हो सकती है। कैल्शियम के कम होने से समस्याएं: स्किन ड्राई होना, नाखून कमजोर होना, मांसपेशियों में एंटर होना, बाल रुखे होना और मेमोरी कमजोर होना। जिंक के कम होने से समस्याएं: बाल झड़ना, सर्दी वाला संक्रमण, भूख कम लगना, घाव धीरे भरना, दस्त लगना और चिड़चिड़ापन होना। कुछ दवाओं के बारे में जानते हैं। कुछ दवाएं आपके नाखून की ग्रोथ को रोक सकती है या फिर नेल बेड को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पूरे नाखून पर सफ़ेद रेखाएं दिखाई देने लगती है। ये दवाएं धीमी नाखून वृद्धि, नाखून पतले और टूटने जैसे लक्षण भी पैदा कर सकती है। कई अलग अलग दवाएं आपके नाखूनों के विकास को रोकती है। उनमें शामिल है कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दवाएं, रेटिनॉइड्स जिनका उपयोग मुहासे के इलाज के लिए किया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स जिनमें सल्फोनामाइड्स और क्लोक्सासिलिन शामिल है, लिथियम कार्बामाजेपिन जैसी दवाएं, एंटीफंगल जैसे इट्राकोनाजोल, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं जैसे मेट्रोपोलोल। धातु के संपर्क में आना। नाखून पर सफ़ेद धब्बे इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आप थैलियम और अर्सेनिक जैसी जहरीली भारी धातुओं के संपर्क में आए हैं। यह तब हो सकता है जब आप दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं। इस कारण से नाखूनों में मिस लाइन्स नामक सफ़ेद बैंड विकसित हो सकते हैं। इसके साथ ही ये समस्याएं भी होने लगती है: सिर दर्द, दस्त और उल्टी, बुखार, कम ब्लड प्रेशर, उल्टी अथवा मितली, पेट में दर्द होना, बाल झड़ना। यदि आपको ऊपर बताए हुए कुछ भी पॉइंट में से
कोई भी लक्षण या कारण दिखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको लक्षण के आधार पर सही सलाह दे पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।